हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी पिछली वीडियो में की गई गलती को सुधारना चाहता हूँ। जैसा कि अगर आप लोगों ने इसकी पिछली वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें ताई सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए दो शॉर्ट सेक्ट में से एक शॉर्ट सेक्ट को मैंने डिवाइन शॉर्ट सेक्ट कह दिया था। दरअसल वो डिवाइन शॉर्ट सेक्ट नहीं बल्कि शॉर्ट पवेलियन था, क्योंकि डिवाइन शॉर्ट सेक्ट तो हजारों सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। गाइस, जैसा कि अब मैंने अपने मिस्टेक को क्लियर कर दिया है तो अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अलायंस के लीडर्स अपने पास से एक रियल आर्टिफैक्ट निकालकर उसे कंबाइन करने लगे थे, जिसको देखकर एल्डर चू काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब टियानकी उस स्क्रोल आर्टिफैक्ट को देखकर एल्डर चू से पूछने लगा था कि एल्डर, आखिरकार ये किस तरह का आर्टिफैक्ट है। तो एल्डर चू से बताते हुए कहते हैं कि दरअसल ये डिवाइन शॉर्ट सेक्ट का एक पावरफुल रियल आर्टिफैक्ट है, जिसकी सप्रेसिंग पावर बेमिसाल है। तभी ये एंसेस्टर्स अपने स्क्रोल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए ताई सेक्ट के बैरियर के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर ताई सेक्ट के एक एंसेस्टर वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेते हैं और अब वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करते हुए एक एल्डर के अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरे एल्डर के अटैक को रोक पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि दूसरा अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो इसे रोक नहीं पाते हैं और उनका स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो शॉर्ट अटैक जाकर सीधा ताई सेक्ट के प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराने वाला था, लेकिन उसी वक्त ताई सेक्ट के एक और एंसेस्टर अपनी पावर का यूज करते हुए प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अपना एक और शील्ड बना देते हैं ताकि वो उस अटैक को रोक सके। लेकिन ये एंसेस्टर भी उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, इसलिए अब वो अटैक जाकर सीधा प्रोटेक्टिव बैरियर से टकरा गया था, जिस वजह से वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट के साथ प्रोटेक्टिव बैरियर भी ब्रेक हो गया। और अब इस मौके का फायदा उठाकर अलायंस के बाकी के मास्टर्स लिन टियानकी को कैप्चर करने के लिए जाने लगे थे, लेकिन उसी वक्त ताई सेक्ट के ओल्ड मास्टर ने उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पर रोक दिया था। जब तीनों मेजर फोर्सेस के एंसेस्टर्स देखते हैं कि उनके लोगों को टियानकी को पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो वो तीनों अपनी कंबाइन पावर से ताई सेक्ट के एंसेस्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर ताई सेक्ट के एंसेस्टर्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी अपने पावरफुल अटैक्स उन पे चल देते हैं, जिसके ऑरा प्रेशर से कुछ डिसाइपल्स घायल हो जाते हैं। इधर अलायंस के कुछ मास्टर्स फिर से लिन टियानकी को पकड़ने के लिए जाने लगे, क्योंकि अब यहाँ पर उनका रास्ता साफ हो चुका था, जो देखकर ताई सेक्ट के डिसाइपल हार मानते हुए कहने लगे थे, लगता है अब हम यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। तो एल्डर चू उन लोगों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि अब तक हम यहाँ पर हारे नहीं है, इस वजह से हार मत मानो और लड़ते रहो। ये कहने के बाद वो अपने सभी एल्डर्स के साथ लिन टियानकी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बनाने लगते हैं, पर तभी एक पावरफुल शॉर्ट मास्टर उनके बनाए हुए बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उनका बनाया हुआ बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि उस मास्टर के शॉट्स की तादाद काफी ज्यादा थी। और अब एक और मास्टर लिन टियानकी को चारों तरफ से घेर लेता है, जो देखकर लिन टियानकी अब अपने हेवनली पल का यूज करते हुए उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। हेवनली पल को देखकर तीनों मेजर फोर्सेस के लोगों के आंखों में एक लालच भरी चमक आ गई थी, क्योंकि आज वो लोग इसी चीज को लेने के लिए तो यहाँ पर आए थे। तभी जियांगजे का एक मास्टर अपने खास ट्रेजर को निकाल लेता है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की क्षमता थी। अब वो अपने उसी ट्रेजर का यूज करते हुए लिन टियानकी के हेवनली पल को अपनी तरफ खींचने लगा था, जो देखकर ताई सेक्ट के एंसेस्टर को लिन टियानकी की फिक्र होने लगी थी। इस वजह से अब वो लिन टियानकी को बचाने के लिए जाने लगे थे, मगर तभी शॉर्ट पवेलियन का एंसेस्टर उनके रास्ते को ब्लॉक कर लेता है और अब वो कहता है, आखिर तुम फाइट के दौरान किसी और पर ध्यान कैसे दे सकते हो। ये कहने के बाद वो उनसे फाइट करने लगा था, जिस वजह से अब वो चाहते हुए भी लिन टियानकी को बचाने नहीं जा पाते हैं। इधर चूलियांग, जो फ्लेम वैली के प्रिंसेस लिंगर से फाइट कर रही थी, अब उसे भी लिन टियानकी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो मास्टर हेवनली पल के साथ साथ लिन टियानकी को भी अपनी तरफ खींच रहा था, जिस वजह से अब सभी लोगों को लगने लगा था कि शायद अब लिन टियानकी एनिमी के हाथ में आ जाएगा। तभी इस जगह पर एक पावरफुल ओल्ड मैन अपीयर होता है और उसके साथ एक और पर्सन था। अब वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे लिन टियानकी को हर्ट करने की। जो सुनकर सभी लोग उस ओल्ड मैन और उसके साथ आए हुए पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये दोनों युआनमिंग पैलेस से बिलोंग करते थे और ये ओल्ड मैन तो युआनमिंग पैलेस का फोर्थ एंसेस्टर है। और अब वो सक्शन फोर्स का यूज करते हुए लिन टियानकी और उसके हेवनली पल को अपने पास खींच लेते हैं। इस तरफ लिन टियानकी अपने मास्टर और फोर्थ ग्रैंडफादर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद लिन टियानकी के मास्टर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस पर्सन को मार देते हैं जो लिन टियानकी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसको मारने के बाद वो लिन टियानकी को प्यार करते हुए पूछते हैं, क्या वो ठीक है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो अभी यहाँ पर लिन टियानकी का हालचाल पूछ ही रहे थे कि तभी एक मिस्टीरियस पर्सन उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फोर्थ एंसेस्टर लिन टियानकी को लेकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो वो मिस्टीरियस पर्सन हंसते हुए कहता है, तुम युआनमिंग पैलेस के फोर्थ एंसेस्टर कहलाने के वर्दी हो, लेकिन तुम्हारी पावर मुझे रोकने के लिए इनफ नहीं, इसलिए अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो लिन टियानकी को मुझे सौंप दो। इधर हम मास्क पहने हुए एक एल्डर को देखते हैं, जो खुश होते हुए कहता है, ये तो डीन गुआंगजू है। वहीं पे ताई सेक्ट के एंसेस्टर उस पर्सन को देखकर कहते हैं, इस पर्सन की पावर तो वर्चुअल गॉड रियलम के 8th लेवल पर है, आखिर ये मिस्टीरियस कल्टीवेटर है कौन। तभी फोर्थ एंसेस्टर उस पर्सन से कहते हैं, जब तुम्हें पता है कि हम लोग कौन है तो क्या तुम फिर भी हमसे लड़ना चाहते हो। दूसरी तरफ टियानकी के मास्टर कहते हैं, ये तो बस एक पपिट बॉडी है, लगता है इस पपिट का ओनर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता है, इस वजह से उसने यहाँ पर अपने पपिट बॉडी को भेजा है। जिसपे फोर्थ एंसेस्टर कहते हैं, भले ही मैं बाकी एंसेस्टर्स के जितना पावरफुल नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी इंसल्ट करेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए अब वो उस मिस्टीरियस पर्सन से कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर मैं सीरियस होकर फाइट करने पे आ गया तो मुझे नहीं लगता कि तुम आसानी से मुझे हरा पाओगे। ये कहने के साथ ही वो अपने 7 एंशिएंट स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं, जो देखकर वो पर्सन कहने लगा था, ये तो स्वॉर्ड्स को यूज
करने का एक एंशिएंट टेक्निक है। मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास काफी अच्छी चीज है, मगर ये मुझसे फाइट करने के लिए इनफ नहीं। ये कहने के बाद वो अपने पास से एक डिवाइन ट्रेजर को निकाल लेता है, जो कि एक जेड टोकन था और इसकी पावर वर्चुअल गॉड रियलम के पीक के कल्टीवेटर जितनी थी। अब वो उससे फोर्थ एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, तो एंसेस्टर भी अपने 7 शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक करने लगे थे, लेकिन तभी वो अपने ट्रेजर की पावर को बढ़ा देता है, इसलिए फोर्थ एंसेस्टर का अटैक नष्ट हो गया था। जो देखकर लिन टियानकी कहता है, फोर्थ एंसेस्टर और मास्टर, आप दोनों हेवनली पर्ल को एक्टिवेट करने में मेरी हेल्प कीजिए। जो सुनते ही वो दोनों अपने एनर्जी को हेवनली पर्ल के अंदर डालने लगे थे, जिस वजह से हेवनली पर्ल एक्टिवेट हो जाता है। अब लिन टियानकी उसका यूज करते हुए मिस्टीरियस कल्टीवेटर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर एक एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उससे उस पर्सन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास 9th लेवल ऑफ डिवाइन आर्मर था। जो देखकर टियानकी के मास्टर कहते हैं, आखिर इस बंदे के पास और कितने बैकअप्स है। इधर वो पर्सन टियानकी से कहता है कि बच्चे, मैंने सुना था कि तुम्हारा रिलेशन आउटर वर्ल्ड के कल्टीवेटर से कुछ ज्यादा ही अच्छा है और तुम्हारे पास आउटर वर्ल्ड की लेगेसी भी है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मुझे वो दे दो। जिस पर फोर्थ एंसेस्टर कहते हैं, तुम बस यहाँ पर युआनमिंग पैलेस के सबसे पावरफुल एंसेस्टर का इंतजार करो, जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मुझे पता है कि मेंग चंगशाओ सीरियसली इंजर्ड है, इस वजह से वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहने के बाद वो अपने सेनलुओ प्लेक्स से ताइसेक्ट और फोर्थ एंसेस्टर को उसमें ट्रैप कर लेता है। जो देखकर वो उसके ट्रैप को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो उसे तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेशन में ट्रैप होने के बाद 8th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर के लिए भी निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी वो कल्टीवेटर 9 नेदर वर्ल्ड के पावर का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल बॉडी को बना लेता है और उससे फोर्थ एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो फोर्थ एंसेस्टर उसको रोकने के लिए एक बैरियर बनाते हैं, मगर वो उसे रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका बैरियर उस अटैक से टकराने के बाद टूट जाता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी से लिन टियानकी इंजर्ड हो गया था। अब वो लिन टियानकी को अपने स्पिरिचुअल पाम से कैप्चर करने लगा था, लेकिन उसी वक्त उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से हम लिनफेंग को बाहर आते हुए देखते हैं, जो बस अपने ऑरा प्रेशर से ही उस कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वो गुस्से से उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी लिन टियानकी को चोट पहुंचाने की? अब तुम्हें लिन टियानकी को हर्ट करने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिनफेंग के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।